आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रांची की 3.5 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मा पर राज्य सरकार ने मंगिया को बड़ा तोहफा दिया है। 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को उनके खातों में पैसे भेज दिए गए हैं। उन सभी के लिए कार्य को माफ किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस केयर लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड़ना है और किन किन राज्यों में माफ किया जा रहा है। पूरी जानकारी आपको नीचे बताई गई है। जो कार्य लिए थे लेकिन वह अभी भर नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा यह कहे जा रही है कि उन लोगों को कर्ज माफ किया जाएगा। इस तरह चेक करना होगा लिस्ट में नाम। देश भर में करीब 80 से 90% घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में लोगों को हर महीने गैस सिलेंडर खरीदना एक बड़ी मुसीबत है। ऐसे में सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत जो भी महिला गैस सिलेंडर खरीदनी है, उन लोगों के खाते में 300 रुपये की सब्सिडी दिया जाएगा, जिससे जो भी गैस 800 रुपये में आता था वह सीधे आपको 500 में मिलेगा, और जो गैस सिलेंडर 900 मिलता तो वह सीधे आपको 600 रुपये में मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 300 रुपये की कटौती के साथ आपको अगेन सिलेंडर मिलेगा। यह पैसा सीधे आपके खाते में हर महीने डाले जाएंगे। इस नई योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को प्रत्येक माह 2000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है और महिलाओं को समय पर अपनी राशि प्राप्त होती है। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी और एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगी। बिजली बिल को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा नए नियम को लागू किया गया है और बिजली फ्री में दिया जा रहा है। 500 यूनिट तक सही बिजली कनेक्शन वाले को फ्री में बिजली दिया जाएगा और यह नए नियम केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है ताकि सभी लोग बिजली का इस्तेमाल कर सके और बिजली बिल का फायदा ले सके। अगर आपका राशन कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आपकी जानकारी अधूरी है, तो तुरंत संबंधित पोर्टल पर जाकर इसकी सही करवा आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कारण करने की बहुत जरूरी है। अपने डस्टबिन की जांच करें और सच सुधार करवा राशन कार्ड अनिवार्य कारण कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि राशन कार्ड वालों को बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जिसमें चावल मिल रहा है। राशन कार्ड से जुड़े नहीं नियमों के कई महत्वपूर्ण मतलब किया गया है। अब राशन कार्ड 13 को अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करें और आधार कार्ड लिंक करें। राशन कार्ड वालों को बहुत सारी में आप लोगों को बताया जाता है फायदा क्या मिल रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाली परीक्षाओं के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड राज्य सरकार की कैबिनेट के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और इसी दौरान महिलाओं के खातों में भेजा गया है। एक बार फिर से मैया सम्मान योजना का पैसा कैबिनेट ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं, इस योजना को लेकर इस पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है। इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य पढ़ेंगे। पीएम किसान योजना की किस्तें समय समय पर योग्य किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं। हाल ही में किसानों को 20वीं किस्त का लाभ मिल चुका है और अब 21वीं किस्त का इंतजार है। इस बार कई किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनकी पिछली किस्त अटकी हुई थी उन्हें 4000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। राजद से सीटों पर हिस्सेदारी की बात चल रही है। प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया और भाजपा पर हेट स्पीच का आरोप लगाया। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के कार्यों की सराहना की, खासकर विस्थापन आयोग और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना को महत्वपूर्ण बताया। गोमिया में दुर्गा पूजा और दीपावली के नजदीक आते ही चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल स्वांग की शिक्षिका रिंकू विश्वकर्मा के आवास से दिनदहाड़े लाखों के जेवरात और कीमती सामान चोरी हो गए। शिक्षिका ने पुलिस को दिए आवेदन में 17 लाख से अधिक की चोरी होने की बात कही है। मेदिनीनगर में झारखंड का पहला मॉडल केंद्रीय कारा बनाया जाएगा, जिसके लिए 50 एकड़ जमीन चिह्नित की जा रही है।
हुसैनाबाद में भी 20 एकड़ जमीन पर एक नया कारा बनेगा। नए कारा निर्माण में समय लगने के कारण वर्तमान केंद्रीय कारा का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 400 सामान्य और 20 विशेष बैरक शामिल होंगे। रेलवे ने छत्तीसगढ़ और झारखंड बिहार के यात्रियों के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गोंदिया से पटना के बीच चलने वाली यह ट्रेन धनबाद से भी गुजरेगी। ट्रेन 22 और 24 अक्टूबर को गोंदिया से और 24 और 25 अक्टूबर को पटना से चलेगी। इसमें सामान्य स्लीपर और एसी कोच होंगे और बुकिंग शुरू हो चुकी है। गृह विभाग के अधीन संचालित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निदेशक पद पर स्थायी नियुक्ति होगी। विभाग की अनुशंसा पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस एकल पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य प्रयोगशाला में लंबे समय से निदेशक का पद रिक्त है। वर्तमान में एडीजी टी कंडासामी इसके प्रभार में हैं। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा आयोजित वरीय न्यायिक सेवा परीक्षा में गोड्डा के दीपक कुमार जिला जज बने। उन्होंने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया। दीपक कुमार पोड़ैयाहाट के दिग्घी गांव के निवासी हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी और एलएलएम की डिग्री ली है। उन्होंने कहा कि वंचितों को त्वरित न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। उनके चयन से परिवार में खुशी का माहौल है। लातेहार में स्थित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में अब लड़कियों का भी दाखिला होगा। नए सत्र से बेटियों के लिए एडमिशन ओपन किया जाएगा। यह स्कूल उच्च बेहतर शिक्षा देने के लिए झारखंड ही नहीं पूरे देश में फेमस है। यहां से पढ़े कई छात्र आईएएस, आईपीएस, जज सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच चुके हैं। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से रिकॉर्ड बारिश हुई। दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अलर्ट जारी किया है। जामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी चाहत और मांग राजद को बता दी गई है। जिस प्रकार से हमने झारखंड में गठबंधन के सभी दलों को उचित सम्मान दिया, उम्मीद करते हैं कि हमें भी बिहार में मिलेगा। इंडिया गठबंधन बिहार में डबल इंजन की सरकार को उखाड़दाच फेंकने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि यह चुनाव देश का भी भविष्य तय करेगा। श्री भट्टाचार्य बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन के लिए झारखंड कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी मिलना वर्षों से विस्थापित परिवारों को न्याय देने की दिशा में सराहनीय पहल है। झारखंड में विस्थापन एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए आयोग की मांग वर्षों से लंबित थी, जिसे पूरा करने की दिशा में प्रमुख कदम उठाया गया है। महागठबंधन सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों में विस्थापन आयोग का गठन मील का पत्थर साबित होगा। जमशेदपुर के मानगो बाजार के 68 दुकानदारों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का केस जेपीएलआई दायर किया गया है। यह केस मानगो के अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया है। अब इन दुकानों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा। झारखंड हाई कोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव से कहा कि राज्य का कानून है कि हर 5 साल में शहरी निकाय चुनाव कराना है, लेकिन सरकार संविधान को नहीं मान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। मोरहाबादी स्थित गुरुजी का सरकारी आवास अब गुरुजी स्मृति संग्रहालय के रूप में बनाया जाएगा। कांके स्थित ऋणपास शताब्दी समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को स्वयं स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए और कहा कि समारोह की तैयारियां समय पर और पूरी सतर्कता से पूरी होनी चाहिए। टाटा मोटर्स ने अपने बहुप्रतीक्षित डीमर्जर से पहले प्रशासनिक फेरबदल किया है। जॉब रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंह और बीएन सिंह को क्रमशः पंतनगर और लखनऊ भेजा गया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर से पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल कारोबार को अलग करने की तैयारी का हिस्सा है। इस कदम से दोनों नई कंपनियों के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार होगा।